मित्रों, आपने हमेशा से ही अपने पितरों की फोटो अपने घर में लगी हुई देखी होगी। और सिर्फ फोटो ही नहीं, कुछ तो लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो उनसे जुड़ी छोटी छोटी चीजों को भी आज तक निशानी के तौर पर संभालते आए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या मृतक की तस्वीर घर में रखनी चाहिए या फिर नहीं। क्या कहते हैं इस बारे में हमारे धार्मिक ग्रंथ, चलिए बताते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि ये प्रश्न उठाया जाए कि हमें अपने पितरों की फोटो घर में लगानी चाहिए या फिर नहीं, तो हमें धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में बहुत से मतभेद मिलते हैं, जो एक तरफ तो हमारे पितरों की फोटो घर में लगाए जाने को सही बताते हैं और साथ ही ऐसा नहीं करने की भी सलाह देते हैं। वास्तव में धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि पितरों की फोटो घर में लगाया जाना इस बात पर निर्भर करता है कि अभी तक अपने पितरों के साथ आपका कैसा संबंध रहा है। उदाहरण के तौर पर, यदि वो मृत परिजन कोई और नहीं बल्कि आपके माता पिता हैं, तो निश्चित रूप से आपका उनसे संबंध अच्छा ही रहा होगा। और ऐसे में यदि आप उन्हें हर अच्छे और बुरे समय में याद करते हैं, तो ऐसा किया जाना कहीं से भी गलत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ऐसा करके तो एक तरीके से मरने के बाद भी उनसे जुड़े हुए हैं आप। और आपको बता दें कि ये पूरी तरह से आपकी रक्षा करते हैं, आपकी सहायता करते हैं और आपको होनी अनहोनी से बचाते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि आपके पूर्व आभास की शक्ति को मजबूत बनाने में काफी हद तक आपके पितरों का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो पितर आपको चेताने के लिए वो विचार आपके दिमाग में डाल देते हैं। ऐसे में यदि हम उनकी फोटो घर में लगाते हैं, उनकी तस्वीरों पर माला चढ़ाते हैं और उनकी फोटो के आगे धूप और अगरबत्ती करते हैं, तो इसको गलत नहीं मानना चाहिए। यदि आपके कोई पितर ऐसे हैं जिनके विचार और मार्गदर्शन आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हों और आप अपने जीवन के उस मोड़ पर खड़े हों जहां चारों ओर परेशानियों ने आपको घेर रखा हो, ऐसे में आप उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में चाह सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनको याद करना, उनसे ये प्रार्थना करना कि इस मुश्किल घड़ी में आपको वो सही मार्ग दिखाएं, ऐसा करने पर वो निश्चित रूप से आपके सपनों में आकर आपको उस परेशानी से निकलने का हल बताते हैं। लेकिन यदि आप उनसे ये प्रार्थना करने लगें कि आप हमारे जीवन में वापस लौट आए, तो ऐसा कहना मित्रों आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, क्योंकि जो पितरी होते हैं वो हमारे ऊपर हमेशा नजर रखते आते हैं। ऐसे में यदि आप उनसे ये मांग करने लगें कि वो आपके जीवन में सम्मिलित हो जाएं, तो उनका आपके जीवन में हस्तक्षेप किया जाना कुछ दुष्परिणाम भी लेकर आ सकता है, क्योंकि ये आवश्यक नहीं कि आपके सभी पितर अच्छी प्रवृत्ति के ही हों। कुछ पितर दुष्प्रवृत्ति के भी होते हैं। मरने के बाद भी उस मृत परिजन की प्रवृत्ति वैसी ही रहती है जैसी उसके जीवित होने पर थी, जो कि आपके जीवन में गलत प्रभाव डालते हैं। साथ ही समय समय पर कुछ चढ़ावे की मांग भी करते रहेंगे। इसके अलावा कुछ धर्मज्ञों का यह भी मानना है कि हमें अपने पितरों अर्थात मृत परिजनों की फोटो घर में नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से हम उन्हें उनकी सदन्नति से रोकते हैं। मित्रों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपका जिनसे इतना अच्छा संबंध रहा हो आप उन्हें एकदम भूल जाएं या उनकी एक भी तस्वीर अपने पास में ना रखें, बल्कि हम आपको कुछ ऐसा उपाय बता रहे हैं जिनके माध्यम से आप अपने पितरों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए या बिना उनसे प्रभावित हुए उनकी फोटो अपने पास रख सकते हैं। वास्तुशास्त्र में हमें कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताया गया है जहां हम अपने पितरों की फोटो को बिना किसी आपत्ति के लगा सकते हैं। जी हाँ, साथ ही कुछ ऐसी जगहों के बारे में भी बताया गया है जहां पितरों की फोटो लगाने से आपके लिए अशुभ हो सकता है। आइए पहले जानते हैं उन स्थानों के बारे में जहां हमें भूल से भी अपने पितरों की फोटो नहीं लगानी चाहिए। अक्सर हम में से बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि जब वो भगवान की तस्वीर लगाते हैं तो साथ में अपने पूर्वजों की भी तस्वीर लगा देते हैं।
हम ये समझ सकते हैं कि मृत सदस्य आपके लिए सम्मानित है और भगवान के ही समान आपके लिए पूजनीय भी होते हैं। परंतु वास्तु की माने तो भूल से भी हमें अपने पूर्वजों की तस्वीर घर के मंदिर में नहीं लगानी चाहिए। यदि आप पूजा घर में अपने मृत परिवार के सदस्यों की फोटो लगाते हैं तो इससे आप सीधे सीधे अपने दुर्भाग्य और दुख को अपने घर पर आमंत्रण देते हैं। जी हाँ, हिंदू धर्म के अनुसार जब इंसान मरता है तब उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर दूसरे के शरीर में चली जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म के मुताबिक हिंदू सिर्फ आत्मा की ही पूजा करते हैं, शरीर की नहीं। इसीलिए शरीर का दाह संस्कार किया जाता है। इसीलिए यदि भगवान के साथ मृत व्यक्ति की पूजा होती है तो उसे भगवान की निंदा माना जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।